गुड इवनिंग, शुभ संध्या सभी को। आज की इस वीडियो में हम हिंदी के कक्षा 5 के सैम्पल पेपर को हल करेंगे। चूँकि अभी जो है अर्धवार्षिक मतलब हाफ ईयरली पेपर हैं और हिंदी की परीक्षा भी नज़दीक है, तो हम इस वीडियो में हम पेपर को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आंसर इसमें पूछे गए हैं। तो ये हिंदी का सैम्पल पेपर है और इसमें कॉम्पिटेंसी वाइज पेपर को दिया गया है। समय जैसे कि आप देख सकते हैं 2 घंटे हैं। पेपर जो होगा अधिकतम 40 मिनट का होगा। तो देर किए बिना हम डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। सभी क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत ज़रूरी हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश, जो गद्यांश है अपठित है, को पढ़कर नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो टॉपिक है जल के बारे में दिया गया है, तो शुरू करते हैं पढ़ेंगे। जल के बिना न तो मनुष्य का जीवन संभव है और न ही किसी कार्य को संचालित कर सकता है। मतलब जल जो है, पानी बहुत ज़रूरी चीज़ है मनुष्य के लिए और पेड़ पौधों के लिए भी, और उसी के बगैर कोई भी काम नहीं किया जा सकता। जल मानव की मूल आवश्यकता है। पृथ्वी पर मनुष्य के प्रयोग के लिए कुल जल का केवल 0.6% भाग ही मृदु जल के रूप में उपलब्ध है। मृदु जल का मतलब होता है मीठा जल, पीने लायक जल। मतलब पृथ्वी पर केवल इतना ही पानी है पीने लायक। वर्तमान समय में इस सीमित जल का बड़ा भाग प्रदूषित हो चुका है। क्या हो चुका है? प्रदूषित हो चुका है जल का एक बड़ा भाग। किस किस कारण से प्रदूषित हो चुका है? कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी, बहते जल में कपड़े धोना आदि। इसके फलस्वरूप पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गई। किसके कारण? जो है फैक्ट्रियों से निकलने वाले, कारखानों से निकलने वाले गंदे पानी की वजह से पीने के पानी की भी समस्या हो गई है। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता, लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है, कभी तो पानी बिल्कुल नहीं मिलेगा, लेकिन जब पानी मिलता है तो आप देख पाएंगे कि सब तरीके से पानी पानी बहने लगता है। जब बाढ़ आ जाती है बारिश के मौसम में, जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले भी हुआ था कि बहुत ज़्यादा तेज़ मात्रा में बारिश आने से चारों तरफ पानी पानी भर गया था। हमारे तुम्हारे स्कूल, घर, सड़कों, रेल की पटरियां पर भी पानी भर जाता है। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। यह बाढ़ न केवल गांव को छोड़ती है, न ही बड़े शहरों को छोड़ती। मतलब हर जगह बारिश ही बारिश आ जाती है, बरसात ही बरसात। बाढ़ जो है बरसात होने की वजह से चारों तरफ बाढ़ ही बाढ़ का पानी इकट्ठा हो जाता है। वो शहरों को भी नहीं छोड़ता और गांव को भी नहीं। तो क्वेश्चन दिया गया है, जल प्रदूषण के कोई 2 प्रकार लिखो। देखिए, कोई 2 प्रकार में हमने अभी पैसेज को पढ़ा है। पहला तो दिया गया ये रहा, कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट ऐसे का ऐसे लिख देंगे कि कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी जो है डायरेक्ट नदियों में छोड़ा जाता है, तो गंदा पानी हो गया। दूसरा क्या हो गया? दूसरा है बहते जल में कपड़े धोना। यहाँ पर दिया गया है, इसका दोनों का उत्तर हो जाएगा। पहले का उत्तर हो जाएगा, इसका जो आंसर है यहाँ पर पूरा दिया गया, कारखाने से निकलने वाला गंदा पानी और बहते जल में कपड़े धोना। इसके 2 ही बताने थे, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए अब, बरसात के दिनों में पानी भर जाने से कैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। मतलब कैसी स्थिति पैदा हो गई है। बारिश के मौसम में जब पानी मतलब बरसात का पानी भर जाता है तो क्या होता है, सब तरफ पानी ही पानी बहने लगता है। ये है इसका उत्तर। ठीक है, तो दूसरे का आंसर हो गया, बरसात के मौसम में सब तरफ जो है पानी पानी बहने लगता है। ये इसका उत्तर हो गया है, ये वाला। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित चित्र पानी की किस स्थिति को दर्शाता है। ये जो चित्र दिया गया है
इसके बारे में बताना है किस स्थिति को दर्शा रहा है। तो चित्र की स्थिति को दर्शा रहा है। देखो सारी ज़मीन में क्रैक आ गए हैं और ये एक लेडी जो है बर्तन लेके पानी भरने के लिए जा रही है। तो ऐसी भयानक स्थिति जो है ये सूखे की स्थिति है। ठीक है, जो हमारा ये पैसेज दिया गया है उसमें भी एक जगह पर आया है कि कहीं भी तो पानी ही नहीं बरसता और कभी बाढ़ आ जाती है। तो ये जो स्थिति है सूखे की स्थिति दर्शाई गई है इस चित्र में। अब क्या दिया गया है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, शब्द पानी के दो समानार्थी बताने हैं। शब्द पानी के समानार्थी क्या होता है, एक तो हो जाएगा हमारा, एक तो हमारा होगा जल, जल और एक नीर, एक और लिख सकते हैं हम वारी। तो ये तीन हो गए, जल नीर वारी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 5वें नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मनुष्य के प्रयोग हेतु कुल जल की कितनी मात्रा मृदु जल के रूप में, मृदु जल का मतलब होता है मीठा जल, ये पैसेज में आया ही था, यह दिया गया है केवल 0.6%। ठीक है, ये इसका उत्तर हो गया 0.0। अब दूसरा जो क्वेश्चन है ये गद्य और पद्य अर्थात पाठ से संबंधित दिया गया है। यहाँ पर दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें पूछा गया है खिलौने वाला जो कविता है, तीसरा जो लेसन है उसमें आए प्रसिद्ध पात्र राम, कौशल्या और ताड़का किस कथा के पात्र हैं। मतलब कौन सी ऐसी धार्मिक कथा है जिसमें ये तीनों पात्र आए हैं। तो प्यारे बच्चों वो है रामायण। इसका आंसर हमें सिर्फ एक शब्द में ही देना है और इसका आंसर हो जाएगा हमारा रामायण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फसलों से जुड़े त्योहारों के नाम लिखने राज्यों के। ये जो हमारा लेसन है, दूसरा लेसन फसलों के त्योहार से संबंधित है। आसाम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, बिहू, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बिहू, बिहू। गुजरात में पतंग, पतंग, पतंग पर्व, पतंग पर्व हमारा मनाया जाता है, पतंग पर्व मनाया जाता है, पतंग पर्व। अब है बिहार, बिहार में क्या है, बिहार में मकर संक्रांति को तिल संक्रांति के नाम से जानते हैं। तो हो जाएगा हमारा तिल संक्रांति, तिल संक्रांति। और तमिलनाडु में, तमिलनाडु का आप सभी खुद से लिखेंगे। और चौथा जो क्वेश्चन है कंवर सिंह के बारे में। कंवर सिंह की कहानी उसी की जुबानी के आधार पर पाठ है हमारा 7वां लेसन है ये। डाकिये को क्या क्या काम करना पड़ता है। उसमें डाकिये ने लेखिका को प्रतिमा शर्मा को बताया था कुछ काम थे, उन्हीं के बारे में लिखना था। तो पहला जो काम था जो कंवर सिंह ने बताया था लेखिका को, वो था क्या था, बूढ़े लोगों की पेंशन देना, बूढ़े लोगों की पेंशन, बूढ़े लोगों की पेंशन, बूढ़े लोगों की पेंशन देना, डाक टिकट बांटना, सॉरी डाक जो थी चिट्ठियाँ जो थी उनको बांटना, और क्या था रजिस्ट्री लेके जाना। इसके अलावा और क्या काम था जो है, इसके अलावा भी जैसे डाकिया जो होता है उसको बाद में उसने पैकर का भी काम किया। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डाकिये को बूढ़े लोगों की पेंशन देनी होती है, ठीक है, और डाक बांटनी होती है, चिट्ठियां देनी होती हैं, रजिस्ट्री देने होते हैं, पोस्ट कार्ड भी पहुंचाने होते हैं। तो इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं हम क्या नाम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ग्रामर से संबंधित है, ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला क्वेश्चन है बहाव शब्द का प्रयोग करके एक वाक्य लिखो। बहाव, बहाव हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, नदी, नदी में पानी का बहाव, पानी का बहाव तेज
है, बहाव तेज है। ये हो गया हमारा वाक्य, नदी में पानी का बहाव तेज है। ये हमने बहाव शब्द का प्रयोग किया। अब है नेक्स्ट है ख भाग में क्या लिखा है, संज्ञा शब्द छांट कर लिखो। यहाँ पर इस वाक्य में संज्ञा शब्द बताना है। पान वाले की दुकान आज बंद है, तो इसमें दो शब्द जो है संज्ञा शब्द, एक तो पान वाला, ठीक है, और दुकान, ये दोनों शब्द क्या हैं, संज्ञा शब्द है। तो हम ऐसे लिख देंगे, आपको एक ही लिखना है, इसमें बताया है एक लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, दुकान। तीसरा है, पान वाला भी लिख सकते हैं आप लोग। तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें विशेषण शब्द छांटना है, और शब्द वाक्य क्या है, दाढ़ी वाला आदमी कहाँ गया। तो विशेषता क्या है आदमी की जो विशेषता है वो कैसा है, दाढ़ी वाला, यही उसकी विशेषता होगी। ठीक है, क्या हो गई, विशेषता, दाढ़ी वाला आदमी की विशेषता हो गई है। आगे चलिए, मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करो। आँख दिखाना, आँख दिखाना का मतलब होता है गुस्सा होना, गुस्सा होना। क्या होगा इसका मतलब, गुस्सा होना। आँख दिखाना का मतलब होता है गुस्सा होना। वाक्य में प्रयोग करना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि स्कूल का काम न करने पर माँ ने बच्चे को आँख दिखाई। ठीक है, ये हमारा इसका वाक्य में प्रयोग हो गया है। कपड़ा शब्द, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ा शब्द के दो पर्यायवाची लिखो। पर्यायवाची मतलब समानार्थी शब्द। कपड़ा का क्या होगा, एक तो हो जाएगा कपड़ा का जो है पट हो जाएगा, और एक वसन। ठीक है, कपड़ा, पट, वसन। और जो है इसके अलावा भी और भी कई सारे होते हैं, जैसे एक होता है वस्त्र, एक क्या होता है, वस्त्र। ठीक है, वस्त्र भी लिख सकते हैं, पट, वसन, वस्त्र। और जो है क्या नाम लेते हैं, पोशाक भी होता है। लिंग बदलना है, अब लिंग बदलो। लेखक, लेखक कौन होता है, लेख लिखने वाला, उसको क्या बोलेंगे, लेखक। लेकिन इसका लिंग बदलना, स्त्रीलिंग बनाना है, तो इसका क्या होगा, लेखिका। क्या हो जाएगा हमारा, लेखिका। लेखक का क्या होगा, लेखिका। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, विलोम शब्द लिखो। सफलता, सफलता का विलोम क्या होगा, एक तो हो जाएगा, हम लिख सकते हैं विफलता, ये भी हो सकता है इसका। और दूसरा क्या हो सकता है, इसको हम थोड़ा सा इसको एक बार मिटा देते हैं, और इसको हमने मिटा दिया है। अब हम लिखते हैं असफलता, 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 ये भी इसका पर्यायवाची हो सकता है, मतलब विलोम हो सकता है क्या है ही। एक तो होगा विफलता, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं यदि आपको मिलता है तो। सफलता का है विफलता या फिर असफलता। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए वाक्य में बहुवचन शब्द को रेखांकित कीजिए। ये वाक्य दिया गया है, इसमें हमने बहुवचन निकालना है। बरसात के दिनों में बस्तियां डूबने लगती हैं। तो इसमें दो शब्द हैं, क्या नाम लेते हैं, बहुवचन। एक तो है दिनों और एक है बस्तियां। ठीक है, ये तो हमने इसको क्या किया, अंडरलाइन करना, हमने इसको सर्कल कर दिया है, कोई नहीं। अब इसका बस्तियां जो है, इसका क्या बन जाएगा, बस्ती। एक वचन लिखना है हमने, तो हो जाएगा बस्ती। दिनों का क्या हो जाएगा, दिन। दिनों का क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया है। इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं, दिन और बस्ती हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिया गया है, नीचे दिए गए वाक्य में सही विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। इन तीनों में से हमने लिखना है। ठीक है, अमित, पायल और सुनीता आज स्कूल आई थी, ये दो वाक्य दिया गया है, इसमें हमने विराम चिन्ह लगाने हैं। तो देखो,
यहाँ पर जो है सब्जेक्ट जो है एक से ज़्यादा है, कर्ता जो है एक से ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, कर्ता एक से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ अमित और पायल के बीच में हम क्या लगा देंगे, अल्प विराम लगाएंगे, जिसको हम कोमा भी बोलते हैं, अर्धविराम, अर्धविराम कोमा लगाएंगे और लास्ट में हम पूर्ण विराम लगाएंगे। अरे प्रधानमंत्री मोदी खाड़ी देशों की यात्रा पर गए। अरे यहाँ पर क्या है, हैरानी भरी बात है। हैरानी भरी बात में हम क्या यूज करते हैं, यहाँ एक चिन्ह दिया गया है, विशेषकर कौन सा चिन्ह है, विस्मय आदि बोधक, विस्मय आदि बोधक का एक चिन्ह दिया गया है, तो हम इसको लगाएंगे और कैसे लिखेंगे हम, अरे, अरे के बाद में हम लगाएंगे विस्मय आदि बोधक और फिर क्या लिखेंगे, प्रधानमंत्री मोदी खाड़ी देशों की यात्रा पर गए, गए में पूर्ण विराम लगा देंगे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है चित्र देखकर सही काम वाला शब्द चुनिए और एक वाक्य भी बनाइए। यहाँ पर लड़का क्या कर रहा है, लड़का आप देख सकते हैं पढ़ाई कर रहा है और काम कौन कौन से दिए गए हैं, सोना, पढ़ना, खेलना, दौड़ना, तो क्या काम कर रहा है ये, पढ़ना। ये हो गया हमारा जो है शब्द चुन लिया हमने और इसके बारे में क्या लिखेंगे, यह बच्चा पढ़ रहा है, यह बच्चा पढ़ रहा है। ये हमारा हो गया सेंटेंस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है कि दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखकर इसके बारे में लिखो। देखिए जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये जो तस्वीर है ये जल चक्रण के संबंध में दी गई है, जिसको हम वाटर साइकिल भी बोलते हैं। ये है वाटर साइकिल का चित्र। इसमें आप इसके बारे में खुद से लिखेंगे, ये आपको खुद करना होता है, ठीक है। इसके बारे में हम आप लिख सकते हैं कि यह चित्र जल चक्रण के बारे में दर्शाता है या बताता है, ठीक है। फिर चित्र को देखकर आप खुद भी बता सकते हैं, इस चित्र में सूरज है, बादल है, पहाड़ दर्शाए गए हैं, वर्षा हो रही है, नदी बह रही है, पेड़ दिखाई दे रहे हैं। तो इस चित्र के बारे में आप लोगों ने अपने अनुसार लिखना है। ये हो गया हमारा ये भी क्वेश्चन। आपने 5 वाक्य लिखने हैं, 6 लिखने हैं। तो पहला हम लिख देंगे, यह चित्र जल चक्रण को दर्शाता है। इस चित्र में वर्षा हो रही है, चित्र में नदी भी दर्शाई गई है, इस चित्र में पहाड़ भी दर्शाए गए हैं, है ना। जल वाष्पीकरण के द्वारा जो है ऊपर जा रहा है, बादल बन रहा है। इसके बाद आप लिखेंगे कि और वर्षा के रूप में फिर वो बरस भी रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप 5 वाक्य लिखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नन्हा फनकार जो लेसन है उसके आधार पर केशव के बारे में लिखना है। तो केशव के बारे में हम क्या क्या लिखेंगे, केशव के बारे में पहली बात जो हम लिखेंगे, केशव 10 साल का था। पहली बात, केशव कितने साल का था, 10 साल का, 10 ईयर्स, 10 साल। दूसरी बात लिखेंगे हम, केशव का जन्म आगरा में हुआ था। कहाँ हुआ था केशव का जन्म, आगरा में हुआ था। तीसरी बात लिखेंगे, केशव घंटी पर नक्काशी का काम सीख रहा था, घंटी पर नक्काशी का काम करना सीख रहा था, ठीक है। तीसरी बात हो गई। चौथा क्या है, केशव का पुश्तैनी गांव गुजरात में था, केशव का पुश्तैनी गांव गुजरात में था। चौथी क्या बात लिखेंगे हम, केशव घंटियां बनाना अपने पिताजी से सीख रहा था, ठीक है। तो ये हो गया चौथी बात। इसके बाद हम लिख सकते हैं कि केशव जो है महाराज अकबर से भी मतलब कि बातचीत कर रहे थे, ये भी है, बातचीत की थी उन्होंने।
केशव ने महाराज को घंटी बनाना भी सिखाया था। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से 5-6 बातें केशव के बारे में लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन भी हमारा पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्तनी। वर्तनी मतलब स्पेलिंग, कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है वो हमने, ठीक है, छाटनी है। पहला क्वेश्चन है, मतलब 7वां जो क्वेश्चन है, सही शब्द पर गोला लगाना है। तो इसमें जो सही वाली जो क्या नाम लेते हैं वर्तनी है, पहले में प्रस्ताव, दूसरे में प्रस्ताव, तीसरा क्या प्रस्ताव। तो ये जो पहले वाली जो ठीक है इस पर हम गोला लगाएंगे, और दूसरे वाली में भी यही पहले वाली ही ठीक है। तो इस तरीके से हमारे दोनों के दोनों जो आंसर है वो पहले वाले ठीक है, प्रस्ताव और अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या किया गया है, कुछ वर्णों को उल्टा सीधा करके लगाया गया है और उनको हमने अरेंज करना है और फिर क्या बनाना है, एक शब्द बनाना है। तो यहाँ पर हम देख पाएंगे तो शब्द क्या बन गया, ही मा चल, हिमाचल। ही माँ तो दिया ही गया है और क्या करना है, सिर्फ हमने च को आगे लेना है और ल को पीछे लेना है। इस तरीके से शब्द बन जाएगा हिमाचल। नेक्स्ट जो शब्द दिया गया है टेलीजवीन, ये हमें सुना सुना सा लग रहा है, तो इससे हम बनाएंगे टेलीविजन। टेलीविजन ये हो गया हमारा नया शब्द बन गया है, दोनों हमने बना दिए, छोड़ना कोई क्वेश्चन नहीं है। तो ये हो गया हमारा टेलीविज़न और ऊपर वाला हो गया हिमाचल। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या कहता है, निम्नलिखित शब्दों को जोड़कर नया शब्द बनाना है। संदेश प्लस वाहक, तो क्या बन जाएगा हमारा, संदेश वाहक। ये हमारा क्या बन जाएगा नया शब्द, संदेश वाहक। तो ये भी हमारा जो 9th नंबर का क्वेश्चन था वो भी कंप्लीट हो गया। अब है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखने हैं। शब्दकोश की बारी आ गई, अभी किसकी बारी आ गई है, शब्दकोश। चलिए बेहद मतलब बिल्कुल, बेहद का अर्थ क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं खाली जगह में। बेहद का मतलब होता है बेहद बिल्कुल। चौकोर, चौकोर को क्या बोलते हैं, वर्गाकार। चौकोर वर्गाकार, जैसे स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं हिंदी में वर्ग, ठीक है, उसी के आकार का, वर्ग के आकार का होता है वर्गाकार। अब है नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या दिया, अधबनी। अधबनी का मतलब होता है आधी बनी हुई। अधबनी आधी बनी हुई। नेक्स्ट है हमारा चौथे नंबर का क्या है, अदृश्य। अदृश्य का मतलब होता है जो दिखाई न दे, उसको क्या कहेंगे, अदृश्य। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या कहता है, इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट है बेबसी, मिटा के फिर दोबारा लिखते हैं बेबसी। बेबसी का मतलब क्या होता है, लाचारी। बेबसी का मतलब क्या होता है, लाचारी। एक और लिख सकते हैं हम मजबूरी। बेबसी के हमने 2 लिख दिए, मजबूरी। तो ये होगा हमारा शब्दकोश भी पूरा। अब क्या है, ये सुलेख दी गई है। सुलेख को तो आप सब खुद से यहाँ से देखकर लिखेंगे। सुलेख को लिखते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। इसमें ध्यान किस बात का रखना है, आप लोगों को चिन्हों का ध्यान रखना। चिन्ह जो लगाए गए हैं जैसे पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, ठीक है, विस्मय आदि बोधक है, वो सब बड़े ध्यान से लगाने हैं, ठीक है, इसलिए इसको बड़े ध्यान से लिखना होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपकी लिखावट और वर्णों की बनावट, ये भी बहुत मायने रखती है। ये बिल्कुल मुफ्त के 5 नंबर होते हैं, जो है सुलेख में मुफ्त के बिल्कुल 5 नंबर होते हैं। सिर्फ इसको थोड़ा सा धीरे धीरे सुंदर सुंदर लिखावट के साथ लिखना है और इसमें मोस्टली सभी को पूरे नंबर मिल जाते हैं। तो ये था हमारा क्या नाम लेते हैं कक्षा 5 का पेपर जो हमने सॉल्व किया है। तो
इस तरीके का कुछ पेपर आता है, ऐसे ऐसे स्टेप वाइज पेपर होता है। तो आई होप इससे आप लोगों को समझने में बहुत ज़्यादा जो है हेल्प मिलेगी और आप अपना पेपर अच्छे से हल कर पाएंगे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप जो है अपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करो और अच्छे से पेपर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।